हमारी जनहित पार्टी की यात्रा आई है संथाल परगने में और जिला है दुमका। यहाँ के जो प्रथम अपनी संसद थी उसके सांसद रहे लाल बाबा, उनकी समाधि है ये। उनका घर अभी हमने एक 5 मिनट पहले देखा, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ यात्रा को लेके हमको आना पड़ा। देखिए कितना सुंदर परिवेश है, एक बार पूरा परिवेश दिखाइए आसपास का। ये पूरा संथाल परगना है, वन्य क्षेत्र है और हमारे यहाँ के वनवासी बंधु, आदिवासी, संथाल भाई ये सब यहाँ पर रहते हैं। और इनके ऊपर एक ईसाई आक्रमण हुआ लगभग 200 साल 250 साल पहले, और अब जो आक्रमण हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा। गांव-गांव में जाते हैं, संथाल नवयुवतियों को, महिलाओं को और अपने मोहजाल में फंसा करके, छोटे मोटे सहयोग करके उनको फंसा लेते हैं और मुखिया बंधवा देते हैं उनको, महिलाओं को। और मुखिया पति के रूप में छद्म रूप से पूरी राजनीतिक प्रणाली पे कब्जा करके अपनी आबादी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उनके रहन सहन में बदलाव लाते हैं और धीरे धीरे इस्लामीकरण करते हैं। ये पूरी की पूरी परिस्थिति चल रही है। और अब हमारे गया प्रसाद जी वो हमारे को जानकारी देंगे। हेलो, जाइए उधर जाइए। हाँ, बोलते जाइए आप। लाल बाबा हम लोग के घर परिवार के ही थे, आंगन के थे। हम जब बहुत बचपन में उनकी याद है मुझे। ये हमेशा हम लोग से जुड़े हुए थे, मेरे परिवार से जुड़े हुए थे। लेकिन इनकी ईमानदारी का क्या बखान हम करें। आज अगर आदिवासी नेता इनके ऐसा ईमानदार बन जाता, जो भी नेता है, जो भी एमएलए है, जो भी एमपी है, अगर इनकी ईमानदारी का 1% भी गुण अपने में ले लेता तो आज संथाल परगना का रूपरेखा कुछ दूसरा ही होता। खेत के साथ हम कह रहे हैं, आज इनका घर जो हमारे जो आए हैं जनहित पार्टी के लोग, घर देख करके विस्मय कर रहे हैं, आश्चर्यित कर रहे हैं। इतने बड़ा सांसद होकर के इनका घर इसी तरह का है, इन्हें विश्वास नहीं हुआ। मैं बहुत बोला कि नहीं उन्हीं का घर है। देखिए इनका घर में लाल बाबा लिखा हुआ है, इनका घर यही है। तो आज का एक बार एक टर्म होता है एमएलए या एमपी, तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास हर जगह घर बना लेता है। लेकिन ये घर के लिए पीछे नहीं लड़े, नहीं मरे, ये जनहित के लिए मरे, जनहित के लिए। इसीलिए जनहित पार्टी इनके घर पर आई है। बोले नहीं, जनहित का अगर नजारा देखना है तो चलिए लाल हेम्ब्रम और बरियार हेम्ब्रम को देखिए। इनके छोटे भाई बरियार हेम्ब्रम भी मंत्री थे बिहार सरकार में, है। इनके गाड़ी का टायर नहीं हो पाता था, लोग दौड़। नेहरू जी से भेंट हुई थी। हाँ, नेहरू जी से इनको भेंट हुई। नेहरू जी के समय में ये सांसद थे। आज एसपी कॉलेज इन्हीं का देन है। ये नेहरू जी को जाकर बोले, नेहरू जी बोलते थे, और नेहरू जी इनको बाबा बोलते थे। बोले हमारा आदिवासी लड़का लोग नहीं पढ़ेगा, दुमका जिला का लड़का नहीं पढ़ेगा कॉलेज में। उसमें भागलपुर में कॉलेज था और सीयूडी में कॉलेज था। गरीब लड़का लोग नहीं जा पाते थे। हमको कॉलेज दो, दुमका में कॉलेज दो, हम जमीन उपलब्ध कराएंगे। और उस जमीन दे करके कॉलेज बनाया। आज एसपी कॉलेज उन्हीं का देन है। एसपी कॉलेज के परिसर में इनका आदम का तस्वीर लगा हुआ है, स्टेचू है। तो ऐसा नेता की आवश्यकता है। लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग भी अब कहाँ गड़बड़ा गए हैं। आजकल धन दौलत वाले को ही वोट देते हैं। अरे तो आप चुनो भाई, आदिवासी नेता चुनो जो ईमानदार होगा। लाल बाबा कैसा, बरियार बाबा कैसा, आप लोग चुनिए उनको, आप लोग का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन गलतफहमी में और हड़िया दारू पी करके, घूस लेकर के, पूरी बूंदिया खा करके आप लोग वोट दे देते हैं। मत दीजिए वोट भाई, चुन के दीजिए। एक बार वोट के समय हड़िया दारू, पूरी बूंदिया, बिरगानी खिला देता है और 5 साल आपको लूटता है। एक दिन नहीं, 5 साल। इसलिए आप लोगों को आज जनहित के प्लेटफॉर्म से हम गया प्रसाद साहब थोड़ा आप लोग को हम नहर विनती करते हैं
कि चुनाव में थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं, थोड़ा बुद्धि विद्या होश लगाइए और बदलिए, सरकार बदलिए। सरकार पैसा से नहीं बनता है, सरकार दिल से बनता है। बस इतना ही कह करके मैं आपके जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन जी को दे रहा हूं, आप लोग के सामने अपना विचार रखेंगे। लो विशाल बोलो। अभी गया प्रसाद जी ने लाल बाबा के बारे में जैसा बताया कि नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे उनसे अपने स्थान दुमका के लिए भी लड़ जाते थे कि हमारे बच्चों कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए एसपी कॉलेज दुमका बना। लेकिन आजकल के नेता तो केवल बेंगलोर, दिल्ली, पुणे और इसी तरह के स्थानों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के स्थान के जो स्थान है डेवलप कर रहे हैं के बच्चों को विदेश में और खुद के बच्चों को और आगे भेजा देते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, इस तरह के स्थानों पर। आजकल तो अपने यहाँ के जो सांसद हैं स्थानीय, उन सबके बच्चे भी बाहर ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप ये सभी नेताओं से आग्रह है कि इस तरह के जो लोग हैं जो बहुत सरल है, सहज और यहाँ जो रहते हैं, जिन पर बहुत पैसा नहीं है, बहुत न इलाज कराने के लिए न शिक्षा के लिए, उनके लिए दुमका जैसे शिकारी पाड़ा जैसे स्थानों पर ही शिक्षा और स्वास्थ्य के स्थानों को डेवलप करें, तभी समाज का और देश का भला होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।